राजधानी भोपाल से, जहां पर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं कमल पटेल कृषि विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग सौंपा गया है। वहीं तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन विभाग सौंपा गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का वितरण होगा। हमने इसके अतिरिक्त अलग अलग काम भी अपने मंत्रियों को सौंपे हैं, जिसमें हमने नरोत्तम जी को कोरोना से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरण, दवा, सामग्री की व्यवस्था, अस्पताल प्रबंधन, सर्वे, सैंपलिंग, टेस्टिंग, उपचार सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, राज्य स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण और समन्वय करना, प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों, समाजसेवियों, सभी प्रकार के स्वास्थ्य संगठनों से निरंतर संवाद स्थापित करना, आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, और संवाद होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जिला के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो बने हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, उनसे चर्चा करना, उनके द्वारा तैयार रणनीति और लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, सभी समाजसेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठन और धर्मगुरु इत्यादि से सहयोग बनाए रखना और कोरोना नियंत्रण में इनका सहयोग प्राप्त करना, और जिलावार कोरोना की समीक्षा के लिए प्रभारी बनाए गए अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना, तदनुसार आवश्यक कदम उठाए जाना सुनिश्चित करना। जिन जिलों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन में छूट दी गई, वहां ये गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित हो और संक्रमण भी ना फैले, इसकी चिंता करना, ये काम श्री नरोत्तम मिश्रा जी को दिया है। इसके अतिरिक्त जो संभाग हमने बांटे हैं दो, उन संभागों में कोरोना नियंत्रण के प्रभावी उपाय हों और वो क्रियान्वित हो, उनको देखना। तुलसी सिलावट जी को सभी स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन एवं स्कूल कॉलेज से संबंधित वे महत्वपूर्ण विषय देखना जिनका त्वरित समाधान किया जाना आवश्यक हो। मध्य प्रदेश के वे निवासी विद्यार्थी, प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनके भोजन, आश्रय, दवा आदि सभी व्यवस्थाओं को ढंग से देखना। अन्य राज्यों के ऐसे प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश में फंसे हैं, उनके भोजन, आश्रय, दवा आदि की सभी व्यवस्थाओं को देखना। फिर जो 1000 रुपया बाहर फंसे मजदूरों के खाते में डलना है, उनकी सूचियां जिलों से प्राप्त करना, और नंबर और अकाउंट मिलने के बाद, ये सुनिश्चित होने के बाद कि वो बाहर हैं, उनके खाते में पैसा डलवाने का प्रबंध करना।
उनके पास जो संभाग हैं, इंदौर का काम उनको विशेष रूप से दिया है कोरोना से निपटने के लिए, और एक संभाग और सागर है उनके पास। वहां कोविड संक्रमण के समय में समाजसेवी संगठनों, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरु आदि से संवाद बनाए रखना, कोरोना के नियंत्रण में सबका सहयोग प्राप्त करना। कोविड संक्रमण के समय में शिक्षा क्षेत्र के लिए विगत 1 माह में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना। ये तुलसी सिलावट जी देखेंगे। फिर कमल जी, कृषि विभाग जो उपार्जन करता है, सरसों, मसूर, चना, उसको देखना, इसकी समीक्षा कृषि विभाग के स्तर पर करना। फसल कटाई का काम वैसे पूरा हो गया है, अगर कहीं रह गया हो तो वहां हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर इत्यादि की व्यवस्था करना। फिर मुझे आगामी खरीफ की फसल की भी चिंता है, उसके लिए कृषि आदान उपकरण, खाद, बीज, कृषि ऋण उपलब्धता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा और उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। कोविड संक्रमण के समय में कृषि क्षेत्र के लिए विगत 1 माह में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना, और जो संभाग उनको दिए गए उनमें जिले में समाजसेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरु आदि से संवाद बनाए रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना। श्री गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश में चल रहे उपार्जन के काम को देखेंगे, समर्थन मूल्य का भुगतान हो जाए समय पर, इसकी समीक्षा करेंगे, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार भरपूर राशन दे रही है, वो राशन ढंग से पहुंच जाए नीचे तक, उसके वितरण में कहीं कोई दिक्कत और गड़बड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो संभाग उनके पास है उनसे चर्चा करना, उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, और अपने संभागों में समाजसेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि जगत के सभी प्रतिनिधियों से, धर्मगुरुओं से चर्चा करके कोरोना नियंत्रण के प्रभावी प्रयास करना। ये महत्वपूर्ण काम गोविंद राजपूत जी देखेंगे। बहन मीना सिंह जी को आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन की राशि का हितग्राहियों के खाते में ढंग से पहुंच जाना, उसको देखेंगी। गरीबों की योजना संबल योजना हमने फिर से शुरू कर दी है, संबल योजना का क्रियान्वयन शुरू हो, इस काम को देखेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वरिष्ठजन, दिव्यांग, कमजोर वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, और जिलों में समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठनों जो संभाग उनके पास है उनके जिलों में धर्मगुरु इत्यादि से संवाद बनाए रखना, और वनोपज की जो खरीदी होनी है, महुआ की, अचार की चिरौंजी की, अचार की गुठली की, नीम की निमोली की, करंज के बीज की, साल बीज की, और उसके साथ साथ तेंदू पत्ते की तुड़ाई के काम को भी अभी देखते रहना। ये उनको काम दिया है। रोज शाम को 4 बजे, कभी कभी हम समय बदलते हैं, कोरोना की हमारी बैठक संपन्न होती है। अभी हमने ये फैसला किया है, मैं भी इंदौर जाना चाहता था, बाकी जगह जाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे भी ये कहा गया केंद्र से कि आपको कहीं जाना नहीं है, और बैठ के ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करके समस्याओं का समाधान करना है। मैं भी और मेरे सभी मंत्री साथी भी लोगों से चर्चा करेंगे,
लेकिन माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनेगा, ताकि हम जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस बताई है उनका पालन हम लोग सुनिश्चित कर सकें। इसलिए वो पालन सुनिश्चित करते हुए कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। ये निर्देश मुझे भी केंद्र की तरफ से है और मैंने भी अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं। तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि किसको कौन सा विभाग मिला है। नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी, 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, गृह और स्वास्थ्य। कमल पटेल को कृषि विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग और तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज हेड, चैनल हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, किस तरीके से आप देखेंगे विभागों के बंटवारे को? संकट मोचक कहे जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, संकट की घड़ी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई सुमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और दोनों ही कोरोना संकट काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग हैं। चाहे आप बात करें स्वास्थ्य की और चाहे आप बात करें गृह विभाग की, क्योंकि कई जगह इन परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है या हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उनकी वरिष्ठता, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें दिया गया है। पीडीएस भी एक काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो सिंधिया खेमे से आने वाले गोविंद सिंह राजपूत को मिला है, क्योंकि इस मौके पर सब खासतौर से बिलो पॉवर्टी लाइन और समाज के कमजोर वर्ग तक राशन पहुंचाना, वो भी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी दी गई है कमल पटेल जी को और गोविंद सिंह राजपूत को। और कमल पटेल को बेहद महत्वपूर्ण कृषि विभाग दिया गया है। किसान परेशान है कि उसका गेहूं इन परिस्थितियों में कैसे, क्योंकि उसके पास भंडारण की जगह नहीं है। तो बड़ी चुनौती कमल पटेल के सामने भी है। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो महत्वपूर्ण विभाग इस मायने में है कि किसान के खेत तक पानी पहुंचाना, बांधों में पानी का भंडारण तमाम दृष्टि से। और आदिम जाति कल्याण विभाग जो है इसी वर्ग से आने वाली मीना सिंह जी को दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी आगे ये विभागों में रद्दोबदल हो सकती है जब और अधिक मंत्री दूसरे विस्तार में जुड़ेंगे। तो ये भी कुछ संकेत है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये एक कोरोना संकट काल की एक व्यवस्था है और आगे इन विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता जी। शरद जी, कल तक खबरें ये थी कि 3 मई को विभागों का बंटवारा होगा, लेकिन आज ही विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? क्या परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया? देखिए, इसको लेकर शायद मंत्रियों की तरफ से भी, जो नवनियुक्त मंत्री थे उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री को मैसेज था कि संभागवार आवंटन से हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं रहेगी और हम संभागवार बात करेंगे तो वो कितनी प्रभावी होगी और किस तरह से हम खुद भी मुखातिब होंगे संबंधित विभाग के अधिकारियों से, जबकि हमारे पास विभागों का वितरण और विभाग अभी नहीं है। और दूसरा ये भी खबरें हैं दिल्ली से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाह रहे थे कि विभागों का बंटवारा हो मंत्रियों को, और मंत्री भी ये चाह रहे थे। तो ऐसा भी माना गया कि उधर सिंधिया जी की तरफ से भी दिल्ली में जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी तक बात पहुंचाई गई और फिर सर्वानुमति से ये तय हुआ देर रात कि विभागों का बंटवारा कर दिया जाए मंत्रियों को। और उसी कड़ी में आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिस्ट लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे और वहां से एक औपचारिक स्वीकृति के बाद मंत्रियों को विभागों का वितरण किया गया। सुमित जी। शरद जी, अभी तक हम देखते आए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान अकेले ही लगे हुए थे, डटे हुए थे सड़कों पर, जमीनी स्तर पर, लेकिन अब विभागों का बंटवारा हो गया है, 5 मंत्री उनके साथ हैं। जरूरी है कि सहायता उनको जरूर मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, 1 से भले 2, 1 और 1 11, ये कहावतें इसीलिए हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप काम जो करती है वो एक टीम करती है और किसी भी लीडर के पास जितनी बेहतर टीम होगी उसका प्रदर्शन उतना बेहतर होगा।
और ये चीज बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री के पास उनके अनुभवी और विभागों की जानकारी रखते हुए वर्तमान संकट काल में गहराई तक परिस्थितियों की गंभीरता को समझकर गहराई तक और नीचे तक मैदानी स्तर तक जाकर काम करने वाले समर्पित मंत्रियों की एक टीम की आवश्यकता थी। लेकिन कोरोना और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं शायद उन्होंने कुछ डिले किया इस काम में, लेकिन इतना जरूर है कि अब काफी आसानी होगी। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि एक पूरा मंत्रालय, एक पूरा कैबिनेट जिस तरह से काम करेगा उसकी कमी अभी भी मुख्यमंत्री को महसूस होगी। और मुझे लगता है इसीलिए अगला जो विस्तार होगा, दूसरा विस्तार होगा, वो आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर 3 मई के पहले भी हो जाए, जिसमें हम फिर देखें कि 6, 7, 8 मंत्री हमको उसमें शामिल मिलें, क्योंकि इन परिस्थितियों में एक पूर्ण रूप से गठित एक जो मंत्रिमंडल है उसकी कमी बराबर खलती रहेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि 5-6 मंत्री ही नहीं बल्कि जितनी जल्दी हो सके, बल्कि आप फेजेज में कर लें एक सप्ताह के, हो सकता है कि इस पर विचार हो रहा हो। ये प्रक्रिया राजनीतिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश को स्थिर करेगी और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह की एक टीम की जरूरत है उसकी कमी भी पूरी होगी, क्योंकि व्यक्तियों के अपने सुझाव होते हैं और राजनेता जो अलग अलग मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से आते हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखते हैं, वहां का फीडबैक भी लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हमको मई के पहले सप्ताह तक एक पूर्ण गठित मंत्रिमंडल शिवराज सिंह चौहान का नजर आए। बिल्कुल शरद जी, एक बार फिर मैं नरोत्तम मिश्रा जी की बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, जाहिर सी बात है अनुभव बहुत है और वरिष्ठ नेता हैं, उनका लाभ तो, उनके अनुभव और वरिष्ठता का लाभ तो सरकार को मिलेगा ही। जिस तरीके से उनको पिछली जिम्मेदारियां मिली हैं बखूबी निभाया जिम्मेदारियों को उन्होंने। बिल्कुल, वो एक संकट मोचन और एक ट्रबल शूटर राजनेता का दर्जा रखने वाले राजनेता हैं बीजेपी के लिए। और जो राजनीतिक उथल पथल मध्य प्रदेश में फरवरी के से आरंभ हुई और मार्च तक वो अपने पूरे अंजाम तक पहुंची और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस की 1.5 साल पुरानी सरकार अपदस्थ हुई और बीजेपी ने सरकार बनाई। तो इसमें भी नरोत्तम जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और एक मंत्री के तौर पर उन्होंने काफी गहरा उनका अनुभव है। उन्होंने काफी सघनता से करीब 12-14 वर्षों का उनका अपना अनुभव है। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण है दायित्व उनका और वो उस पर खरे साबित होंगे, इसकी संभावना बिल्कुल देखी जा सकती। जी शरद जी बन रही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं फोन पर। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, किस तरीके से देखेंगे आप इस विभाग के बंटवारे को? नरोत्तम मिश्रा जी को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए गए। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय मुख्यमंत्री जी का जो परकोलेशन है उन्हें बहुत माइक्रो लेवल तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इसी दृष्टि से आपने देखा होगा 5 नेताओं को ज्योग्राफिकली सिलेक्ट करके उनको अपॉइंट किया गया है। तो संभाग स्तर पर या उसके नीचे भी एक कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन पहुंचे, जिससे कि प्रशासन के अतिरिक्त भी एक पुख्ता प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का लोगों को महसूस हो और यदि कोई बात निकलकर, कोई चुनौती निकलकर, कोई रिक्वायरमेंट निकलकर आती है तो चूंकि प्रशासनिक अमला कई बार खुद पार्टी बन जाता है तो वो कम्युनिकेट ठीक से नहीं हो पाती है। तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना, उनसे फीडबैक लेना, विभिन्न विभागों का समन्वय देखना और साथ साथ अपने जो विभाग हैं, ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, इन विभागों के अंदर जो गतिविधि चल रही है इस दौरान उसको देखना और इफेक्टिवली हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये और मजबूती से जो हमारा जो चुनौतियां हैं कोरोना के आसपास की, उससे हम निपट पाएंगे। जी हितेश जी, हमारे साथ आपके सियासी मित्र सैयद जाफर जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जाफर साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं बसल उस पर। जी धन्यवाद। जी, हमारे साथ शरद जी लगातार बने हुए हैं, वो भी कुछ आपसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। शरद जी, ओवर टू यू। बस एक प्रतिक्रिया, एक औपचारिक प्रतिक्रिया किस तरह देखते हैं जाफर साहब, आखिर विभागों का बंटवारा भी हो गया। कल मैंने भी बात कही थी कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो ये प्रशासनिक दृष्टि से बहुत आवश्यक था और ये हुआ। लेकिन हाँ, मैं छोटी सी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा किया, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी को ये मंत्रालय नहीं दिया, क्योंकि जनता इसके कोरोना के समाप्त होने के बाद उनसे बहुत सारे सवाल करेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सही निर्णय है। जी
जी, ओवरऑल आप इसका स्वागत करते हैं कि विभागों का जो बंटवारा किया गया, क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद संभागवार आवंटन के बाद विभाग 3 मई के आसपास ही दिए जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बहुत जोर देके कहना चाहता हूँ कि प्रशासनिक दृष्टि में मंत्रिमंडलों का बंटवारा होना बहुत आवश्यक है। और कुछ विभाग हमारे पास ऐसे हैं जिनका जैसे कल यदि जो बात कह रहे थे कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से ही रिलेटेड कोरोना से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको हर विभाग में, बहुत सारे विभागों में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से दो तीन महत्वपूर्ण जो इसमें विभाग में देख रहा हूँ कि गृह विभाग की बहुत आवश्यकता पड़ रही है पूरे लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, वो आवंटित कर दिया गया है। स्वास्थ्य आवंटित कर दिया गया है। कृषि को जो लेके बहुत बड़ा एक पार्ट होता है वो उसमें आवंटित कर दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति भी शायद जहाँ दे दिया गया है। एक विभाग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ख्याल में लगता है कि मुख्यमंत्री श्री हम देखेंगे, वो है पंचायत एवं ग्रामीण का, जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये विभाग। जी, डॉक्टर वाजपेयी, मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए हैं शिवराज जी ने कि आगे रिशफलिंग हो सकती है विभागों की। अभी ये कोरोना को देखते हुए लिया गया एक निर्णय है, तो क्या आप उनके इस वक्तव्य को किस तरह देखते हैं? क्या ये कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से उन्होंने ऐसी बात कही है कि कोई मायूस ना हो? मुझे लगता है कि जी वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े नहीं हैं। जी सुमित। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और सैयद जाफर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। कमल पटेल को कृषि विभाग का जिम्मा सौंपा गया। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। मीना सिंह आदिम जाति कल्याण विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, और तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो कल ही इन 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। 2 संभाग भी इन्हें दे दिए गए हैं, और सीएम शिवराज सिंह चौहान का यही कहना है कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण इस महामारी के संकट को देखते हुए ही ये विभाग बांटे गए हैं, और आगे इन विभागों का मंत्रिमंडल का विस्तार और किया जाएगा परिस्थितियों को देखते हुए।